आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। रेसिपीज़ के साथ आप सबको पता है कि हम आज एंटरटेनमेंट में जो हमारा ये शो होता है आज का तड़का, इसमें हम रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को ज़बरदस्त सी रेसिपी सिखा रहे होते हैं। बट उसके साथ साथ हमारे जो मैं अगेन हमारे पास रेगुलर बेसिस पे जो है ना रेमेडीज़ के लिए हकीम शाह नज़ीर साहब भी होते हैं, बिल्किस आपा भी होती हैं और उम्मे राहिल भी होती हैं। तो आप लोग कॉल करते हैं और आप लोग रेमेडीज़ पूछते हैं। तो सबसे पहले तो मैं दुआ गो होऊंगा कि अल्लाह मियां आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, किसी भी तरह की परेशानियों को आपसे दूर रखें, हर तरह की परेशानियों को आपसे दूर रखें और अपने हिफ्ज़ मान में रखते हुए खुशहाल ज़िंदगी से आप लोगों को नवाजें। और अगेन ये रेमेडी बेसिकली इसलिए होती है कि शायद जो रोज़मर्रा की लाइफ के अंदर जो परेशानियाँ और जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, इंसान ज़ाहिर सी बातें चीज़ें जुड़ी हैं, तो ये रेमेडीज़ का सिलसिला रहता है। और आज हमेशा की तरह हमारे हर दिल अज़ीज़ मोहतरम हमारे, और मैं काफ़ी मिस कर रहा था इनको कल जिस तरह से आपा हमारे साथ थी, तो आज हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ हैं। फिर पहले इनको सलाम करते हैं और फिर शो को आगे लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। आपने मिस किया या नहीं किया? बहुत ज़्यादा मिस किया, बहुत ज़्यादा। अपनाइयत है, उनसियत हो गई है यहाँ पे, आपसे हो गई है ख़ास तौर पे। आपका अपना शो है तो वो अगेन आप जब नहीं होते तो कॉलर्स भी पूछ रहे होते हैं और गपशप भी लग रही होती है और चीज़ें भी। और आज आप यकीन जानिए, आज टॉपिक भी जो है ना, वो कल ही एक कॉलर ने हमसे आपस से पूछा था मोरों के दर्द के बारे में और सारी चीज़ें, तो आपा ने भी चीज़ें बताई थी, रेमेडीज़ बताई थी। तो वो अगेन हकीम शाह नज़ीर साहब जो हैं वहीं मोरों की तकलीफ़ के बारे में रेमेडीज़ लेकर आए। तो व्यूअर्स, आप सबको मैं बताता चलूँ, आज ज़बरदस्त से फिर बर्गर्स हैं, मगर कौन से बर्गर्स हैं ये मैं आपको रेमेडीज़ के बाद बताऊँगा। बट इससे पहले आप में से कोई भी अगेन सवाल करना चाहता है रेमेडी से रिलेटेड या किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड, तो वो हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप इनसे कॉल करके बात कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है और इवन यूट्यूब का जो लिंक है, हमारा चैनल है, वो है जी आज एंटरटेनमेंट। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। हकीम साहब, क्या आज की रेमेडीज़ है मोरों की तकलीफ़ के अलावा? देखें, अक्सर लोग वज़न उठा लेते हैं, कमर का L4 L5 के मोरे हिल जाते हैं, मगर ये बड़ा डेंजर जोन में चला जाता है। लोगों को मैंने लाखों रुपए ऑपरेट कराते हुए देखा है इसके ऊपर, मतलब लाखों रुपए लग जाते हैं, ऑपरेट होता है और फिर उसके बावजूद भी उनको पेन रहता है। गारंटी कोई नहीं होती। गारंटी कोई नहीं होती, बिल्कुल ठीक है ना। अब बाद लोग जो है वज़न उठाने के साथ साथ कहीं गिर जाते हैं, उस टाइम पे पता नहीं चलता। ठीक है, कुछ दिनों के बाद उन्हें कमर से पीछे पीछे टांगों में दर्द होना शुरू हो जाता है और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इसका दर्द शदीद होता है और थोड़ी देर में आराम हो जाता है, फिर शदीद आता है। ये ख़ास तौर में सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। और बाज़-औक़ात ये है कि पाँव सुन भी हो जाता है और रगें खिंच रही होती हैं। बाज़-औक़ात ये गर्दन की तरफ जा रहे होते हैं, तो ये सर्वाइकल के मोरे कहलाते हैं, ये भी डिसबैलेंस हो जाते हैं। और इसकी वजह से S1 अगर दब रहा हो तो टांग भी एक सुन हो रही होती है, साथ में हाथ भी सुन हो रहा होता है और यानी बेचैनी, बेकरारी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे पेशेंट को हम कहते हैं कि झुकने का काम नहीं करना, झुक के झाड़ू लगाना, काम करना। वो जितनी भी हमारी माँ बहनें जो घरों में चाहे काम मेल हो या फीमेल हो, झाड़ू पोछे का या डस्टिंग का या कोई भी ऐसा काम, तो अगर उनको ये तकलीफ़ है तो वो घर में खुदारा ये काम ना करें अगर तकलीफ़ है। क्योंकि मैंने सुना है कि जिनको ये L4 L5 की तकलीफ़ होती है, वो कहते हैं कि अगर पेन पीक पर हो तो वो लेटे हुए में उठ नहीं सकते। अरे चल नहीं सकते हैं, उठ नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और एक चीख निकल जाती है इनकी और बेतहाशा तकलीफ़ होती है, हाथ पाँव सुन हो रहे होते हैं। और इसमें पेन किलर बहुत ज़्यादा खाने की वजह से कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा फील होने लगी। पेन किलर किडनी को भी इफेक्ट करता है, सारी बातें पूरी बॉडी को, आपके सिस्टम को डिसबैलेंस कर देती है। और इसमें यह है कि कोशिश करें कि आलू, चावल, गोभी, पराठा, ये चीज़ें कम इस्तेमाल करें। जिनमें कार्ब ज़्यादा है वो चीज़ें कम करें, और क्योंकि बाकी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। दूसरा ये है कि तकलीफ़ में आपके 2-4 दिनों में काफ़ी आराम आ जाएगा। अच्छा, लेकिन इसको रोकना नहीं है, इसको 2-3 महीने कंटिन्यू इस्तेमाल करना है। सही, फिर जाके अपना टेस्ट करवाएं, इंशाल्लाह आपकी बहुत सारी दुआओं में हम याद रहेंगे। क्या बात। इससे ये जो हम L4 L5, अगर आम इंसान जो है वो नई नॉलेज वाला है तो उसकी ज़ुबान में कहते हैं लंगड़ी का दर्द, अरकुल निसा का दर्द।
अर्कुल निसा, हाँ बिल्कुल, ठीक है? अर्कुल निसा का दर्द। जी हाँ। तो ये तमाम लोग, अगर आप लोग लिख नहीं सकते हैं, आप इसे वीडियो बना इससे जो लीजिए। डिस्क हिल जाती है, हाँ। कहते हैं कि डिस्क हिल जाती है, तो क्या वो डिस्क अपनी जगह पर आ ये जाएगी डिस्क अपनी जगह पे आ जाएगी, जो रग दब रही होती है वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। अच्छा, हाँ, क्या बात। तो इंशाल्लाह इसमें एक लगाने की और एक खाने की दवा आपको मगर बताएंगे। मैंने ये सुना है इसके अंदर जैसे रसूल खुदा से कि हजामा भी आप कराएं, हजामा भी कर सकते ये हैं, सुन्नत हजामा है। जो है कपिंग जो है आप वो करवाएं, और फिर आपकी फिजियोथेरेपी है, आपकी फिजियोथेरेपी आपकी बहुत ज़्यादा है, फिर इनकी एक्सरसाइजेज हैं जो आपको पेनफुल एक्सरसाइजेज है, मगर क्या कहते हैं कि फिर उन एक्सरसाइजेज से जो है ना आपका ये क्या कहते हैं डिस्क जो है वो अपनी जगह पर आती है। जी बिल्कुल, आप फिजियोथेरेपी कराना चाहें आप करा सकते हैं। इसके अलावा हजामा कपिंग जो होती है वो एक अलग शोबा होता है, हाँ। तो वो नॉलेज वो जानते हैं, उसकी नॉलेज हम नहीं जानते। बिल्कुल। तो इसमें हम जो हिकमत के लिहाज से हम आपको बता रहे हैं, तो इसमें आपने एक चीज़ खाने की और एक लगाने की हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको लगाने की बता रहे सही हैं। है। अच्छा, इस लगाने के फ़ायदे इसके और भी हैं, जैसे आप मोरों पे भी लगा सकते हैं इससे, और इसके अलावा अगर कहीं चोट लग जाती है, हड्डी पे चोट लगती है, वो दर्द नहीं जा रहा होता, आप उस पर भी लेप कर सकते हैं। मतलब अगर कहीं पे खराश है या छिल गया या कट लग गया तो वहाँ पे कट लग गया नहीं, जैसे गिर जाते हैं, बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, हाँ, चोट लग मगर गई पेन है, हाँ, ठीक है। किसी से झगड़ा हो गया, ठीक कुछ लग गया, लेकिन उसका दर्द नहीं जा रहा। अच्छा हकीम साहब, एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं, फिर हम रेमेडी की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जलाल भाई? वालेकुम अस्सलाम, मेरी बहन, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक है? ठीक है, ठीक हूँ जी। मैं डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी जी पूछिए। मैंने उनसे पूछना था कि मुझे मेरी उम्र जो है ना 35-36 साल है ना, ठीक है। तो मुझे 15-20 साल से एग्जाम है, उससे खारिश बहुत है चेहरे पे, हाथों पे, तो उसके लिए कोई दवाई बताएं। अच्छा बेटा, मैं बता देता हूँ। ठीक है, और कुछ पूछना है आपने मेरी बहन? बस यही पूछना था। खारिश बहुत होती है ना हाथों पे और चेहरे पे भी होती है। जी जी बेटा, इसमें बहुत ज़्यादा खारिश होती है और ठीक यूँ है। करता है दिल के जैसे किसी चीज़ से खुजाते जाएं। ठीक है, आप स्क्रीन के सामने आ जाएं, आपको भी बता देते हैं। थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों को भी एक्जिमा हो, खारिश हो, या आम पूरी बॉडी पे खारिश हो, या ज़ख़म से बन रहे हो, ऐसे रिंग रिंग की तरह हो रहे हो, तो यानी जिसे दाद भी कहा जाता है, उसको ठीक करने के लिए आपने एक बूटी आती है शात्रा। शात्रा बूटी 1 चम्मच 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के वो पी लें, 1 टाइम रोज़ाना पीना है। और लगाने के लिए गंधक आंवला सार, मुर्दार संग, ये दोनों 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लें। फिर जितना लगाना हो उतना आपने नारियल के तेल में मिला के पेस्ट बना के अपने मुतासरा जगह के ऊपर जो रिंग वॉर्म बना हुआ है उसके ऊपर आप लगा लें। रात को लगाएं, सुबह धो लें 1 टाइम रोज़ाना, और शात्रा का पानी सुबह निहार पेट रोज़ाना। ये कुछ अरसा यूज़ करें, जो इसकी शिद्दत खारिश होगी आस्ते आस्ते कम होना शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद ये क्योर होना शुरू हो जाएगा। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे ये तो बंद रिंग वॉर्म के ऊपर है, इसके अलावा अगर जिसकी पूरी बॉडी में खारिश हो रही है ये तो पूरी बॉडी पे आप लगा लें, पूरी बॉडी पे लगा, लगाने वाली पूरी बॉडी पे लगा लें, पूरी बॉडी की खारिश दूर हो जाए। लाइक प्रॉपर एक मसाज कर लें रात को पूरा लगा body लें, को, सुबह धो लें। और सुबह में फिर जो है शार लेके आप fresh कोशिश हो करें बड़ा गोश्त, बैंगन, अचार ये ना खाएं। जाएं। बड़ा गोश्त, बैंगन और अचार ये अचार। गर्म चीज़ें होती हैं। ठीक है, गर्म चीज़ें बिल्कुल। तो इनसे आपने परहेज़ करना है ताकि आप जल्दी क्योर हो जाएं, मतलब सेहतियाब हो जाएं। और ट्राई करके बहन ज़रूर बताइएगा कि इंशाल्लाह। कैसी रही रेमेडी आपके साथ। जी हकीम साहब, लगाने तो का आप इसमें बता दें। लगाने के लिए एक लेप बनाना सिखा रहा हूँ आपको। सही है। जिन लोगों को भी अर्कुल निसा का दर्द हो या चोट का दर्द हो कहीं पे, दोनों को ये ठीक करेगी। आपने लेना है, ये एक हल्दी होती है जो हम खाने में डालते हैं, ठीक है। ये है आंबा हल्दी। आंबा हल्दी। आंबा हल्दी ये साबुत है, और ये इसका पाउडर है। सही। ये हमने लिया 50 ग्राम। और ये है मैदा लकड़ी, ठीक है, और ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। सही। और ये है चोट सज्जी, चोट सज्जी। चोट सज्जी, सही है। ठीक है। और ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। इसे सही है। अच्छी तरह मिक्स कर लें, और जितना लगाना हो उतना आपने सरसों के तेल में मिला के सही। इसे गर्म कर लें। अच्छा, खोलता हुआ गरम करना है या नीम गरम करना नहीं, इसको खोलता हुआ गर्म कर लें। है? या ऑयल को गरम करके इसमें डाल दें? नहीं, इसको आप पका सबको लें। मिक्स करके आप इसको एक बार थोड़ा सा ब्रियां कर लें, पका लें। सही है। ठीक है, ऐसे पेस्ट बन जाएगा ये। सही है, ठीक गाढ़ा है। पेस्ट हाँ, बन फिर इसे उतार के आपने ठंडा करना है। जब ये ठंडा हो जाए, मुतासरा जगह के ऊपर इसे लेप कर लें। थोड़ा कपड़े के ऊपर भी लगा लें, जैसे कमर पे लगा लिया या कहीं
टांगों में चोट लगी है या कमर के मोरों पे है, मतलब वहाँ जैसे पे वो लेप कर लिया, पुराने टाइम में बैंडिश कर देते बैंडेज थे कर कि देते। हल्दी और उस तरह की चीज़ या। लगाकर इसे लगा के आप छोड़ दीजिए और ऊपर कपड़ा लपेट के बांध दीजिए और रोज़ाना रात को एक टाइम कीजिए और इंशाल्लाह ताला ये ऐसे दर्द को निकालेगी, क्या बात है। पता भी नहीं चलेगा और आस्ते आस्ते आपके दर्द में कमी आना शुरू होगी, आपको उठने बैठने में प्रॉब्लम नहीं होगी। एक दफ़ा फिर से अगर हकीम साहब बता दें, आंबा हल्दी था और आंबा हल्दी, मैदा लकड़ी, मैदा और लकड़ी, चोट सज्जी, चोट सज्जी, मैदा लकड़ी, आंबा हल्दी और चोट सज्जी। चोट तो सज्जी। ये तीनों चीज़ों को 50-50 ग्राम मिक्स करके आपने सरसों के तेल में थोड़ा सा कुक करना है 1 टाइम, ठीक है। और कुक करने के बाद उसको रूम टेम्परेचर पे लेकर हाँ, आना है, रूम टेम्परेचर पे ला के ठंडा कर लें। ठंडा कर दें। जब ये ठंडा हो जाए फिर उसके बाद मुतासरा जगह के ऊपर लेप कर लें, ऊपर थोड़ा कपड़े पे भी लगा लें और बांध दें। बांध दें। एक टाइम रोज़ाना करना है एक रात टाइम को रोज़ाना करना और देखिएगा जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे छोड़ दीजिए। अच्छा जी, इतना मैं फिर आराम आप सबको बताता चलूँ, हकीम शाह नज़ीर साहब की जितनी भी रेमेडीज़ हैं, इवन आपा की, हमारी दोनों आपा, बिल्किस आपा हों या उम्मे राहिल हो, ठीक है। तो आप इनकी रेमेडीज़ हमारे यूट्यूब के चैनल आज इंटरटेनमेंट पे भी देख सकते हैं और इसके अलावा आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी इनके क्लिप्स मिल जाएंगे रेमेडीज़ के, जो वहाँ से भी आप इजीली देख सकते हैं। अगर कोई मिस कर जाता है तो वो वहाँ पर कवर कर सकते हैं। इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं अस्सलाम। सना बात कर रही हूँ लाहौर से। जी सना मेरी बहन, कैसी हैं आप? ठीक है जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शाहनज़ीर से ये पूछना था कि जिगर बढ़ा हुआ है और उस पर चर्बी आई हुई है और इसके साथ साथ वजन भी काफी बढ़ा है। डॉक्टर बोले कि वजन कम करो, वजन नहीं कम हो रहा। अच्छा, इसके लिए कुछ बता दो। डबल चिन भी काफी बढ़ गई है। डबल इसके लिए भी। चिन मेरी तरह है या हकीम साहब की तरह? नहीं, आपकी? और ज्यादा ज्यादा ज्यादा। ठीक है मेरी बहन, अल्लाह मियां आपको सेहतियाबी दे और हमारी दुआ आपके साथ और है। गुर्दों में ना, हाँ जी, गुर्दों में थोड़ी रेत भी बता रहे हैं डॉक्टर ना, और जिगर का मसला भी है। दोनों ही मसले हैं, वजन का भी और इनका। 2-3 बता दें तो आपकी बहुत मेहरबानी जरूर होगी। बता देता हूँ। कॉल ना मिलती ही नहीं है। बहुत सही है। दुआएं देंगे इंशाल्लाह आपको ना। जिगर अल्लाह में पाक बहुत स्वाइलिंग सारी भी आपने बारे- बताया? जिगर बढ़ा हुआ है, उसके ऊपर चर्बी आई हुई है ठीक है, फैटी लिवर और है। उसकी वजह से वजन भी काफी बढ़ा हुआ है। सही है डॉक्टर मेरी बोले बहन। वजन कम होगा तो ये बेहतर होगा। आप स्क्रीन के सामने आ जाए, अभी हकीम साहब आपको बता देते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अल्लाह शुक्रिया हाफिज़। मेरी बहन। मैं आप लोगों को बताता चलूँ, मैंने सुना जो डॉक्टर से कि अब तो बड़ा फैटी लीवर आम हो गया और हर तकरीबन हर दूसरे तीसरे शख्स को जो है ना फैटी लीवर का इशू है। बट इसमें अगेन बात वही आ जाती है कि परहेज़ और एक्सरसाइज और अपने आप को एक्टिव रखना जो है ना बहुत ज़रूरी है। बाकी हकीम साहब अच्छा बताएंगे। जी हकीम साहब। देखें, जिन लोगों को भी फैटी लीवर और वर्म जिगर, जिससे इनका कहते हैं स्वेलिंग हुई स्वेलिंग आ है, जाती वो वर्म कहलाता है। वर्म जिगर और फैटी लीवर, उसके गिर चर्बी आ जाना और उसको ठीक करना। दूसरा ये है कि इनको नेफ्रोसिस भी है, ठीक है, जिसमें रेत आ रही होती है गुर्दों में, उसको ठीक करने के लिए आपने देखे एक चीज़ याद रखिएगा, जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो, आप गोखरू बूटी और बहुफली बूटी 1-1 चम्मच 1 गिलास पानी में डिप कर दें और सुबह निहार मुंह छान के पी लें। गोखरू बूटी और बहुफली बूटी ये किडनी को साफ़ करती है और इसको रेत जो है उसको ख़त्म करती है और साथ में ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स वाले अगर इस्तेमाल करेंगे ये उनके लिए भी बेहतर है। क्या बात, ठीक है, ये चीज़ दूर होगी। दूसरा, फैटी लीवर और वेट को कम करने के लिए आपने लेना है ऊँट कटारा बूटी 1 चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े, मको दाना 1 चाय वाली चम्मच। एक और पाउडर भी आता है ना आपका, वो जो आप बता रहे थे, मैं नाम में वो वेट कम करने का, ये फैटी लीवर और वेट दोनों कम करना, डबल चिन खत्म करनी है। तो आपने लेना है ऊँट कटारा बूटी, मकोदाना 1 चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े, 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया, रात सोने से पहले पी लिया करें 1 टाइम रोजाना। नींद भी बेहतर होगी, स्ट्रेस लेवल भी नीचे आएगा, फैट भी खत्म होगा, फैटी लीवर भी दूर होगा, मुंह की कड़वाहट भी दूर होगी, ये डबल चिन, पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी, ये सब कम होगी। आप देखिएगा इस 15 दिन में आपके कपड़े कितने लूज होते हैं और 1 महीने में स्मार्ट कितने होते हैं। एक दफ़ा फिर से हकीम साहब ज़रा ये रेमेडी आप प्लीज़ बता दें कि ऊँट क्या कटारा क्या? बूटी, ऊँट कटारा बूटी 1 चाय वाली चम्मच, हाँ। मको दाना 1 चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े, 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया, रात सोते वक्त 1 टाइम रोजाना पिएं। और इसका रिएक्शन ज़रा किस तरह से होगा? एकदम देखिए 10-12 दिनों में कपड़े लूज होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ये डबल चिन, ये चेहरे की स्वेलिंग, ये सब उतरेगी। 1 महीने में काफ़ी स्मार्ट नजर आएंगे। जब मुकम्मल वेट कम हो तो आप इसे छोड़ दीजिएगा। खैर वो फैट और ये सारी चीज़ें हैं, बट अल्लाह मियां आपको सेहतियाबी दे और हमारी दुआ आपके साथ है। आप ख्याल अपना रखें बहुत ज़्यादा और
खाने पीने में एहतियात करें और वर्कआउट करें। कोशिश करें कि 1 से 1.5 घंटा दिन का सुबह और शाम 2 टाइम आप वॉक करें। थोड़ा सा अगर ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकते तो थोड़ा स्लो चलें, बट टाइम दें अपने आप को थोड़ा सा, ताकि ये सारे प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो। और पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें। नींद भी पूरी करें। नींद भी पूरी करें, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। नींद बहुत ज़रूरी चीज़ है इसके अंदर। मोरों की तकलीफ़ के बारे में हम बात कर रहे थे और उस पर लगाने के लिए 4 चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए 3 चीज़ों का, आई थिंक 3 चीज़ों का लगाने का बना के दिखाया हमने। 4 चीज़ों का ही तो सरसों का तेल भी तो है आज के ना यार। 4 चीज़ें इस्तेमाल करते हुए आपने ये पेस्ट एक बनाना है और इसको लगा कर आपने अपनी मोरों की तकलीफ़ को दूर करना है। और सेकंड, खाने के लिए क्या रेमेडी होगी वो पूछेंगे, मगर इससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि अगर आप में से कोई भी हकीम शाह नज़ीर साहब से कोई भी किसी भी तरह की डिज़ीज़ से रिलेटेड कोई भी सवाल करना चाहता है, मैं सबसे पहले तो दुआ गो हूँ कि अल्लाह में आप सबको सेहतियाबी दे और तमाम परेशानी और बीमारियों से दूर रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पूछना चाहता है तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। हकीम साहब, एक दफ़ा ज़रा जो लगाने का था पेस्ट जिसमें हल्दी मुझे याद है, और बाकी के नाम आप बता दें सरसों के तेल के अलावा। यहाँ लेप बनाना सिखाया हमने। और ये जैसे कमर के मोरों का दर्द हो या कहीं पे चोट के दर्द को, दोनों में काम करेगी ये। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है आंबा हल्दी। आंबा हल्दी 50 ग्राम, मैदा लकड़ी 50 ग्राम, चोट सज्जी 50 ग्राम। चोट सज्जी ये बिल्कुल चारकोल की तरह है, कोयले की तरह है, काले नमक की तरह है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लें। फिर इसमें से जितना लगाना हो उतना आपने सरसों के तेल में मिला के थोड़ी देर के लिए किसी प्लेट पर रख के इसे गर्म कर लें। इतना गर्म करें कि ये ब्रियाँ हो जाए। फिर इसे उतार के ठंडा करके मुतासरा जगह के ऊपर लेप कर लें और थोड़ा सा कपड़े पे लगा के बांध दें, चाहे वो कमर पे हो, कंधों पे हो, टांगों पे हो, घुटनों पे हो, सही सब जगह पे लगा सकते हैं। हकीम साहब, ये जो ब्रियाँ का वर्ड आपने यूज़ किया, इतनी सलीज आपने फ़ारसी उर्दू बोली है, इसका मतलब क्या है? ब्रियाँ का मतलब है आसान लफ्ज़ों में, मतलब लाइक उर्दू में अगर आसान लफ्ज़ों में कि थोड़ा सा पका लें इसको। पका लें, हाँ ठीक है, ओके। ठीक, फिर इसे उतार के ठीक है, तो मतलब हल्का सा आपने कुक करना है। ठीक है, ठीक है। फिर इसे उतार के ठंडा करके मुतासरा जगह के ऊपर लेप करें और उस पर थोड़ा सा कपड़े पे भी लगा के बांध दें। और ये ब्रियाँ से बिरयानी निकली है, पता है? रात को लगाएं, सुबह धो लें। रात को लगाएं, सुबह धो लें। ठीक है, एक टाइम रोजाना। तो हकीम साहब, अब और बाकी खाने के लिए जैसे कमर में, टांगों तक दर्द आ रहा है, रुकुल निसा का दर्द आपको बहुत तंग कर रहा है, शॉर्टी का पेन भी कहलाता है ये, और L4 L5 के मोरों का दर्द भी कहलाता है, और ये जो सर्वाइकल का पेन है ये, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो आपने लेना है टोटली 3 चीज़ें। बैक पे भी अक्सर दर्द पेन होता है तो ये उसको ख़त्म कर देगी दर्द, सारी तकलीफ, बिल्कुल इंशाल्लाह। तो आपने लेना है ये गोंद फुलाई है। तो ये जो हमारे कैमरामैन भाई को जो तकलीफ है वो दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। ये गोंद फुलाई है, ठीक है। इसको पश्तो में पलो से कंड कहते हैं। ये आपके गिलगित बल्तिस्तान में बहुत पाई जाती है। मतलब ये चीड़ के दरख्त से निकलते हैं। ये चीड़ का जो दरख्त होता है, जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं, ये उसमें से निकलता है। पंसारियों के पास मिल जाती है ये इसका पाउडर है। अच्छा, देखें आप, कुदरत देखें आप कि जो गोंद है उसका कलर अलग है और पाउडर का कलर अलग है। ये आपने लिया 50 ग्राम। क्या बात है। ये कमरकस है, कमरकस ये इसका पाउडर है। ठीक है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। ये मामेख है, मामेख ये कैपिके में बहुत पाया जाता है, ये वहाँ के लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं हड्डियों के दर्दों के लिए। और ये भी हमने लिया। इसका कलर डार्क है, ठीक है, और पाउडर इसका ग्रीन है। ये तीनों चीज़ें आपने 50-50 ग्राम ली। गोंद फुलाई, कमरकस और मामेख, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले ले लें। भूल जाए नाश्ते के 1 घंटे बाद ले लें। पानी के साथ? पानी या दूध, मर्जी आपकी। दूध के साथ। सुबह और शाम, दिन में 2 बार लेना है आपने। और देखिएगा पहले ही 2-4 दिनों में दर्द में काफ़ी आराम होगा। इसको रोकिएगा नहीं, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिएगा। गोंद, मामेख और कमरकस। गोंद, मामेख और कमरकस 50-50 मिला के पाउडर बना के सुबह शाम खाइए। और चोट सज्जी, मैदा लकड़ी और आंबा हल्दी, इसका लेप बना के रोज़ाना लगाएं। एक और लगाएं मतलब ये और लेप जो है ये कितनी क्वांटिटी में बना के रख सकते हैं? 50-50 ग्राम लेके मिक्स करके पाउडर बना लें। 50-50 ग्राम अगर हमने लिया तो कितने ml सरसों के अंदर ये होना चाहिए? नहीं, आपने जितना लगाना है उतने सरसों के तेल में मिलाना है। यानी 1 चम्मच ये पाउडर ले लें और 2-3 चम्मच सरसों का तेल ले लें, मिक्स करके आप थोड़ा सा इसको गर्म कर लें, कुक कर लें। अच्छा,
फिर उसके तो मतलब बाद ये हम ज़्यादा क्वांटिटी में बना के नहीं रख सकते। ऐसे लेप बना के नहीं रख सकते हैं, आपने रोज़ाना नया बना के लगाना है। अच्छा, ताकि उसकी तासीर जो है वो उसी हिसाब से रहे। क्योंकि इसमें प्रिजर्व नहीं है ना। ठीक है, एक कॉलर भी हकीम साहब, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रही हैं और कैसी तबीयत है आपकी? जी मेरा नाम रतिया है, अलीकोट चठा से बात कर रही हूँ। डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी रजिया मेरी बहन, बताएं क्या बात जी मेरी बहन, मैंने ना डॉक्टर साहब ना वजन उठाया, एक बक्सा था कपड़ों का भरा हुआ ना, है? बक्सा उठाया था ना वजन। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे तो बताएं। उसी वक्त मेरी ना कमर में दर्द होने लगी है, तो बहुत ज्यादा, 1 माह हो गया आज पूरा। सही। डॉक्टर साहब से इलाज भी करवाया है, लाहौर से डॉक्टर साहब आते हैं यहाँ पे ना। मेरी बहन अभी जो मैंने रेमेडी बनाकर दिखाई वो यही तो कहा है कि वजन उठाने की वजह से कमर से दर्द टांगों में जाता है, नहीं वही बताया। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप टीवी के सामने आ जाए, मैं दोबारा बता देता हूँ। पहले अभी ना सिर्फ नहीं, सुन मैं ले 1 पहले। मिनट डॉक्टर साहब जी, मेहरबानी, जी, टांगों में आप दर्द बोले। नहीं है, टांगों में दर्द नहीं है, सिर्फ ना ये कमर के नीचे ना यहाँ पे यूं चौड़ी जगह पे ना सारा दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं मोरे बिल्कुल ठीक है, एक्सरा करवाया है। अच्छा, उम्र कितनी जी है मेरी बहन आपकी? एक्सरे में ना मोरे ठीक है। अच्छा, एज क्या है पता आपकी नहीं मेरी कोई बहन? मार्क फट गया है। उम्र कितनी है मेरी बहन? मेरी तकरीबन 38 साल होगी। अच्छा, ठीक है जी ठीक है ठीक है। रजिया आप स्क्रीन के सामने आ जाए बहन, अभी आपको बता देता है हकीम साहब। मेरी बहन आपको पट्ठों का दर्द, जैसे चुक पड़ जाना, इसके अलावा पट्ठों का दर्द, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के करीब दर्द होना या साइडों पे उसके दर्द होना, ये उनके लिए भी बेहतर होगा नुस्खा जो मैं बता रहा हूँ। आपने लेना है सिंघाड़े। सिंघाड़े आप ले लें 100 ग्राम, कमरकस 100 ग्राम, निशास्ता गंदम 100 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से, और ये कंटिन्यू आपने 1 महीना यूज़ करना है। इंशाल्लाह कमर मजबूत हो जाएगी। क्या बात है। कमरकस यही है ये जो कमरकस ये यही वाला है। कमरकस और सिंगाड़ा जो वाटर चेस्टनट है। हाँ, हाँ। वाटर चेस्टनट ड्राई लेना है, जी हाँ, सूखा हुआ पंसारी से मिल जाएगा और आपको। अगर फ्रेश मिले तो खाएं उसको। वो खाएं या करें, वो ज़्यादा कैल्शियम होता हाँ, कैल्शियम, फुल ऑफ कैल्शियम है। हाँ। और जितना मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे लोग हैं जो उनको अगर फ्रेश, जिनके पास इजीली एक्सेस है, वो उसका इस्तेमाल ज़्यादा। तो ये जो चुक पड़ जाना होता है, तो ये चुक पड़ जाने से कितने टाइम आपको झुकने से और चलने से और वजन उठाने से? नहीं, चुक पड़ जाना तो बाद में थोड़ी देर में सही हो जाता है। ये सही हो जाता है, मगर मैं सही हो कहते जाता हैं है। कि बड़ा पेन रहता है हाँ, यार तकलीफ इससे। रहती है, थोड़ी देर झुक के चल रहे होते हैं, बाद में ऐसे करके सीधे हो जाते हैं, तो ये चुक पड़ जाना कहते हैं। ये उसको भी ठीक करेगी मगर जो बहन नुस्खा का बताया। तो 1 महीने इनके से पट्ठों का दर्द है, इनके पट्ठों का दर्द है। हाँ, तो ये पट्ठे भी इनके सही हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है, जो मैंने अभी सिंगाड़ा, कमरकस और निशास्ता गंदम, ये आम तौर पे वो बच्चियां भी इस्तेमाल कर सकती हैं जिनको आम तौर पे निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से कमर में दर्द रहता है, जो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, सबके लिए बेहतर है ये। तो इंशाल्लाह वो चीज़ भी दूर हो जाएगी। तो जो जिन रजिया जो बहन ने भी कॉल की थी, तो वो ये ऑयल अगर लगाएं, ये पेस्ट अगर ये लगाएं, तो इससे कोई फर्क लगा पड़ेगा? सकते हैं, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इनको खाने की दवा की ज़रूरत है, इनके पट्ठों में प्रॉब्लम है। पट्ठों में दर्द है तो ठीक है। अच्छा हकीम साहब, अब ये जो लाहौर एक में चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आम तौर पे जिस्मानी कमज़ोरी है, पूरी बॉडी में कमज़ोरी फील हो रही है, एक जोड़ में दर्द हो रहा है और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा पड़ा, सुस्ती काहली होती है, हर किस्म की कमज़ोरी बताते हैं, चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन हो। ठीक है, आप 2 पैसे ज़्यादा खर्च करना, ओरिजिनल लेना सलाजीत असली वाली, वो 1 माश की दाल के दाने के बराबर 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिएं। आप देखें तमाम जिस्म की ताकत के लिए, हड्डियों के लिए, ये टूटी हुई हड्डी को भी जोड़ देती है। बहुत यार बेहतरीन। मैं अच्छा, अभी कॉलर है सलाजीत के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। हमारे दानिश भाई ने इसका काम स्टार्ट किया, बल्तिस्तान से, नॉर्दर्न एरिया से ये मंगा रहे थे। तो अगर आपको किसी को भी चाहिए तो मैं फिर असद भाई से कह के कोऑर्डिनेशन में नंबर आप लोगों को दिलवा दूंगा, तो आप उनसे मंगा सकते हैं। खैर, तो एक कॉलर है हकीम साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, अकरम कुरैशी अब्टाबाद से। सर कैसे हैं अफजल साहब? ठीक ठाक हैं आप? खैर खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र किया हकीम साहब से आप बात हो जाती है आपके प्रोग्राम में। सर हम अच्छा, खुद इस तरह मैंने 3 चीजें तो लिख ली है, अल्लाह इनको सेहत दरे दराज उम्र से, कमरकस, फला और मबे। चौथी चीज इसमें नहीं लिखा। बताएं। 3 ही चीजें थी सर जी इसमें, बॉस 3 चीजें थी खाली। अच्छा, मतलब कमरकस, फला और ममेख। यहाँ कमरकस, गोंद फुलाई और मामेख, 3 चीज़ें। ममेख, अच्छा ये 3 चीजें। 3 चीज़ें ना ये। हाँ जी, ये 3 चीजें खाने की और लगाने के लिए जो है उसमें हल्दी,
आंवला, आंबा हल्दी, आंबा हल्दी, आंबा हल्दी, मैदा लकड़ी और चोट सूजी। बैक पे दर्द रहता है तो मैं समझता हूँ ये खाने के लिए मैं अपने पास सीखी है ये। कहाँ पे दर्द रहता है? पेट में। अल्लाह हकीम साहब को दराज उम्र सेहत से। अच्छा, पेट में दर्द रहता है, कोई बात रुकी हुई होगी बता दो, पेट में दर्द खत्म हो जाएगा। अफजल भाई देखें, हकीम साहब कह रहे हैं अगर कोई बात है शेयर करने वाली तो आप कर सकते हैं हमारे हाँ, साथ। पेट का दर्द खत्म हो जाएगा अगर आप पेट की बात ये बता बैग है ना, मेरी बैग की कमर में ये बड़ा अच्छा, पुराना बैग की दर्द है बैग- मेरा। बैग मैं पाँव स्लिप हुआ था ना, हाँ जी। ऑपरेशन भी मैंने कराया था, ऑपरेशन भी कराया था। तो डॉक्टर ने कहा था तेरा एक बड़ा जो है इसके नीचे नस दब गई है। ठीक है, ठीक है, अल्लाह करम ठीक करेगा है। इंशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको ठीक करे, तंदुरुस्त करे, मोहताज ना करे। आप आमीन, ये इस्तेमाल आमीन। कीजिए, इंशाल्लाह दुआएं देंगे आप। थैंक यू वेरी मच हकीम साहब। कोई इनको रेमेडी कुछ बतानी है आपने अफजल भाई? नहीं, इन्होंने रेमेडी लिख तो ली है, बता बस तो दिया लिख दिए, इन्होंने। बस ठीक है, डन। लेकिन तो जलाल भाई अपना भी ख्याल रखिए, हम आप कहते हैं अपना ख्याल रखते हैं, आप लोग अपना ख्याल रखिए और माफ़ करना और माफ़ी मांगना सीख लें, आप लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। क्या बात है, क्या बात है हकीम साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। आज का तड़का। हकीम शाह नज़ीर साहब ने आपको बेहतरीन रेमेडीज़ बताई, अब मेरी बारी है रेसिपीज़ बताने की। तो रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करना है आपने, और ट्राई करने के बाद आपने हमें फ़ीडबैक देना, और फीडबैक देने के लिए आप सब हम ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है जी आज इंटरटेनमेंट, और इवन यूट्यूब का जो चैनल है हमारा वो भी आज इंटरटेनमेंट है। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स अगेन चिकन की बात करते हैं। आज बर्गर, कल हमने जिस तरह से आपको बेहतरीन बर्गर्स बनाना सिखाए, तो आज हमने सोचा क्यों ना हम आज भी आपको बर्गर्स को कंप्लीट करें कि किस तरह से आपने बेसिकली बर्गर्स जो हैं बाकी के बनाने। जिस तरह से हमने लास्ट आपको बताया था कि मिन्स बेस्ड और स्लाइसिस में आप करके बना सकते हैं, तो यहाँ पर अब आप, यार ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है शायद ये ग्लव्स जो है ना सही नहीं है, या मैंने शायद गलत पहन लिया है। तो खैर यहाँ पर आपने बर्गर जो बनाने हैं, इसके लिए जो हम सॉस बना रहे हैं, इन हाउस सॉस बना रहे हैं, उसके अंदर यहाँ पे हमारे पास फ्रेश टमेटोज़ हैं, ठीक है जी, अनियन का प्यूरे है, ठीक है, गार्लिक जिंजर का पेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं, ब्राउन शुगर है और सोया सॉस है। ब्राउन शुगर, सॉल्ट, चिकन ब्रॉथ और स्टॉक आप यूज़ कर सकते हैं, सोया सॉस है, और फिर उसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट है, और फिर फ्रेश टमेटोज़ है और अनियन का प्यूरे है, ठीक है जी। तो ये हो गया, और बाकी चिकन हम बोनलेस इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, ब्रेस्ट पीस। अब बर्गर में आप क्रिएशन किस तरह से लेकर आएंगे, मतलब बर्गर को अलग किस तरह से करेंगे, ठीक है जी। दूसरी तरफ मैरिनेशन के अंदर हमारे पास गार्लिक जिंजर का पेस्ट, अगेन ओयस्टर सॉस सही है, सोया सॉस, लेमन जूस, चिली, क्रश चिली, रेड चिली पाउडर, काइन पेपर, ठीक है जी, और इवन पेपरिका पाउडर, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। हर्ब्स में कोई भी एक हर्ब आपको मिल जाए, चाहे वो ओरिगानो हो, थाइम हो, ठीक है, बेजल हो, पार्सले हो, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो हर्ब यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक पेपर क्रश, ठीक है जी, ब्राउन शुगर, सॉल्ट एंड पेपर। तो ये थे इंग्रेडिएंट्स, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सॉस के लिए पैन रखते हैं, ठीक है, और इसमें हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। आज मैं कुकिंग ऑयल बहुत कम ऐड कर रहा हूँ, यूजली हम सबकी यही रहती है। अभी लास्ट टाइम मेरी अपने एक हमारे बहुत क्लोज़ फ्रेंड है कुंवर भाई, ठीक है, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उनकी वालदा ने भी यही मुझे कहा कि ऑयल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने किया क्या, ये हार्ट शेप में चिकन ब्रेस्ट मिलता है आपको, ठीक है जी। तो हमने इस हार्ट शेप को बीच में से नाइफ से काट कर दो कर दिया, ठीक है। कट करने के बाद 2 पीसेस में फिर इसका ये जो अंडरकट का जो पार्ट होता है, टेंडर लाइन, ठीक है, जो सबसे टेंडर जो चिकन टेंडर कहलाते हैं ये, ठीक है, इस तरह से पीसेस अलग कर दिए हमने, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से इसको अलग कर दिया, ठीक है। अलग करने के बाद अब जो वेस्टेज पार्ट है, यहाँ से आप देखें तो ये सॉफ्ट बोन ये हमने अलग कर दिया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से आपने जो फैट है एक्सेस ये अलग कर दिया, ठीक है। तो ये वेस्टेज एक तरफ कर दिया आपने। नाइफ जो है ना हमें शार्प चाहिए होगी, बुच्चर का काम जो है
आपकी जब तक नाइफ शार्प ना हो कटिंग में मज़ा नहीं आता। ठीक है जी, तो ये हमने इस तरह से ब्रेस्ट पीस अलग कर दिया। ठीक है जी, अगेन ये देखें ये सॉफ्ट बोन कहलाती है। ठीक है जी, चिकन के साथ जो लगी होती है ब्रेस्ट पे। ठीक है, आपने इस पे नाइफ रख के इजीली इसको इस तरह से आप अलग कर देंगे। ठीक है जी, और अलग करने के बाद जो फैट है इसके ऊपर भी आपने नाइफ चलाई और ये अलग कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बेसिकली स्कैलप्स बना लेंगे। ठीक है, एक ब्रेस्ट को फर्स्ट हम इस तरह से नाइफ रखते हैं और ये टॉप पे से हम लेके जाते हैं इसको ऐसे स्ट्रेट, और ये हमने एक ब्रेस्ट इधर और ये एक पीस इस तरह से 2 पीस ये स्कैलप्स बना दिए हमने। ठीक है, और दूसरे ब्रेस्ट को अब आपने क्या करना है, इसका पॉकेट बनाना है। ठीक है, यहाँ से आपने नाइफ लिया इस तरह से और बिल्कुल ये टॉप पार्ट जो है इसका ब्रेस्ट का, इसके ऊपर नाइफ को इस तरह से आपने चला दिया। ठीक है जी, तो सेम बैक साइड से मेक श्योर कि ये लीक ना करे। ठीक है जी, आपने ठीक है ये देखें, तो ये चिकन में पॉकेट बन गया है। ठीक है पूरा, अब यहाँ पे देखें तो ये मेरी फिंगर जो है पॉकेट के अंदर जो है चल रही है इस वक्त। ठीक है, ये हो गया डन। अब आपने मीट को मैरिनेट करना है और यहाँ पर इसमें आपने चीज़ जो है, अब आप चीज़ कोई सी भी ले लें, मोज़रेला और चेडर। ठीक है, ये अब हमने चिकन में, अच्छा अब चीज़ में आप चाहें तो फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं, कोई भी हर्ब, बटर, ठीक है, वेजिटेबल्स, जो भी चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं आप वो सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया डन। तो ये आपने एक अच्छी क्वांटिटी चीज़ की चिकन में शामिल कर दी। ठीक है जी, ये हो गया डन। शामिल करने के बाद अब यहाँ से आपने इस हिस्से को नाइफ के साथ ये हमने इसको पैक कर दिया। ठीक है, परफेक्ट। और ये टेंडर पीसेस जो हैं इनको भी हम इसी मैरिनेशन के इसमें ऐड करते हैं। अब यहाँ पे जो ऑयल गरम हुआ है इसमें हमने अनियन शामिल किया। अनियन शामिल करने के बाद अनियन को आप अच्छी तरह से थोड़ा कुक करेंगे फर्स्ट ऑयल के अंदर। जैसे ही अनियन का पानी खुश्क होने लगेगा फिर आपने इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो मीट हमने एक ब्रेस्ट स्टफ़ कर दिया, एक को हमने स्कैलप काट दिए और 2 टेंडर ब्रेस्ट निकाल दिए हमने। ठीक है, अब हमने इसमें ओयस्टर सॉस, मामा सीधा इजीली मिल जाता है। ठीक है, सोया सॉस, ठीक है, हर्ब्स के अंदर अगेन जो भी आप हर्ब ऐड करना चाहें आप वो हर्ब ऐड कर सकते हैं अपने जायके के हिसाब से। ठीक है, काली मिर्च कुटी हुई इसके अंदर, सही, लाल मिर्च का पाउडर, पेपरिका पाउडर या लाल कुटी हुई मिर्च। ठीक है, थोड़ा सा स्वीट लेवल बढ़ाने के लिए या लेकर आने के लिए इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। ठीक है, सॉल्ट टू टेस्ट, नमक। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर आपने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया और उसके बाद ये लास्ट में आपने इसमें लेमन जूस शामिल कर दिया। ठीक है जी, शामिल करने के बाद आप अच्छे से मीट को मैरिनेट कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये आपका मीट जो है वो अच्छी तरह से बेहतरीन मैरिनेट हो जाएगा। ठीक है जी, इसके साथ एक कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं और साथ में मैरिनेशन हो गई हमारी। और दूसरी तरफ अनियन के अंदर बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स ऐड होने वो हम ऐड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ी सी आवाज़ तेज़ कीजिएगा असद भाई। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आहाना, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। यार उस दिन आपकी कॉल आई और बस वो हमने ब्रेक पे जाने लगे।
ठीक है यार, टाइम कुछ ऐसा हुआ कि रेसिपी बतानी थी और वो मैं कॉल नहीं ले पाया आपकी, बट अब आप बताएं, आप कैसी हैं? ठीक ठाक है? खैर खैरियत से? कैसा चल रहा है? लाहौर कैसा है? लाहौर का मौसम भी अच्छा है, काफी अच्छा है, काफी अच्छी आप रेसिपी बना रहे हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आना। मौसम ठीक है? घर पे सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। क्या फरमाइश करेंगी? फरमाइश तो नहीं है मेरी कोई भी, जो भी आप बना रहे हो वही फरमाइश है मेरी। अच्छा, क्या बना रहे हो आज? मैं आपको लाइव नहीं देख रही हूँ। आज हम जो बना रहे हैं बेसिकली हम बर्गर बना रहे हैं चिकन का, और इसमें स्टफ़ चिकन हम बना रहे हैं और स्कैलप्स में बना रहे हैं बर्गर, और टेंडर पीसेस का यूज़ करते हुए बर्गर बना रहे हैं। अमेजिंग। कल भी आपने बर्गर बनाए थे, वो भी बहुत अच्छे कल थे। वाले बर्गर तो वाकई में बहुत ज़बरदस्त बने थे, और आज का बर्गर जो हम बना रहे हैं ये बर्गर भी जो है ना बड़े ज़बरदस्त बनेंगे। बट आप ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसे बने, ठीक है? चलें, थैंक यू वेरी मच आना, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर हमने अब थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसको कुक करना है, और ये फ्लेवर्स बेसिकली हमारे अपने जो घर के इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हीं को यूज़ करते हुए हमने बनाए, तो इसको हम थोड़ा सा कुक करते हैं। चीज स्टेक बर्गर। स्टेक बनाने के लिए बीफ फिले 400 ग्राम, अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1.5 खाने का चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 3 से 4 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 1 चाय का चम्मच, मक्खन आधा कप, तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। बर्गर बनाने के लिए बन 2 से 3 अदद, चीज स्लाइस 4 से 5 अदद, सलाद पत्ता 3 से 4 अदद। तरकीब: फिले को श्रेड कर लें, एक पैन में तेल और मक्खन मिक्स करके डालें। अब इसमें अदरक लहसुन पेस्ट को फ्राई कर लें। फिर इसमें श्रेडेड बीफ और तमाम अज्जा शामिल करके फ्राई कर लें। हस्ब ज़रूरत पानी शामिल करके इतना पकाएं कि पानी खुश्क हो जाए। उतार कर एक तरफ रख दें। फिलिंग का तरीका: बन को हल्का सा सेक लें, श्रेडेड बीफ रखें, चीज स्लाइस और सलाद पत्ता रखें और बन का दूसरा हिस्सा रखकर 1 से 2 मिनट के लिए बेक कर लें या हल्का सा सेक कर सर्व करें। चीज स्टेक बर्गर तैयार है। मैंने सॉस में सोया सॉस, ब्राउन शुगर, सॉल्ट एंड पेपर ऐड कर दिया था, और उसके बाद ये जो मैरिनेट चिकन थी हमारे पास, अब हम इसको ले आते हैं यहाँ पे ग्रिलिंग की तरफ, ठीक है जी। तो एक काम ये करता हूँ मैं, थोड़ा सा पहले ऑयल पैन में हम पोर कर लेते हैं ताकि ग्रीसिंग हो जाए अच्छी तरह से, ठीक है। ये हो गया डन, ठीक है। इसके बाद इस तरह से आपने टेंडर पीस भी ग्रिल करने के लिए रख दिए और बाकी की जो चिकन थी वो भी। अच्छा, अब दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने चिकन का जो स्टफ़ जिसमें किया था हमने चीज़, ठीक है जी, उसको मैंने फ्लावर के अंदर अच्छी तरह से कोट कर दिया और दूसरी तरफ मैदे का और पानी का एक गाढ़ा सा बैटर बना लिया, ठीक है जी। अब मैं इसको, ये काफ़ी गाढ़ा हो गया तो थोड़ा सा पानी ऐड करता हूँ ताकि ये हल्का रनी हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया डन। वंस ये रनी होता है, ठीक है, फिर हमने एक्सेस फ्लावर उतार के, अच्छा इसमें मैंने ये बैम्बू स्टिक का यूज़ करते हुए, ठीक है जी, और ये हमने इसको अच्छी तरह से बैटर कोट कर दिया, ठीक है जी। बैटर कोट करने के बाद ताकि ये फ्लावर को जो है अच्छी तरह से ग्रिप कर ले, ठीक है। और फिर हमने ये फ्लावर इसके ऊपर अब आप चाहें तो इसके ऊपर फ्लेक्स बनाना चाहें तो आप फ्लेक्स बना सकते हैं, मगर फ्लेक्स ना बनाएं तो बेहतर है कि इसके ऊपर बस सिर्फ फ्लावर अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो ये हमने यहाँ पे इस तरह से इसको डन कर दिया। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन है हमारे साथ और कहाँ? बस भाई, कैसी तबीयत अच्छी है? सर दोबारा कहिएगा। मैंने क्या, तबीयत अच्छी है आपकी? मैं ठीक ठाक सर, आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह। आज आप बहुत प्यारे लग रहे हैं सर। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप क्या फरमाइश करेंगे और आपका नाम सर? तैयब नाम है जी, पेशावर से। सही, तैयब पेशावर से। जी जी सर क्या फरमाइश करेंगे तैयब भाई?
सर मैंने बोला कि कड़ी का तरीका बता दें, चिकन कड़ी का। चिकन करी का जी जी डन सर, मैं इंशाल्लाह तैयब भाई पूरी कोशिश करूंगा और आपके लिए बेहतरीन ज़बरदस्त सी हम रेसिपी आपको बनाना सिखाएंगे, ठीक है? कल भी आपको कहा था, आपने फिर नहीं बताया। तो जी मैंने कहा आपको कल भी हम लोगों ने कहा था, तो आपने फिर नहीं बताया। अच्छा मुझे ये बताएं, चिकन करी कौन सी आपको, ग्रीन करी, रेड करी, या जो एक पकोड़े वाली कड़ी बनती है उसकी बात करें? ये रेड वाली। रेड करी ना, रेड कड़ी मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है? सही है जी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा यहाँ पर अब हमने करना है क्या है, यहाँ पे जब ऑयल देखें, फ्लावर एक तरफ से आपका जब डन हो जाएगा तो आपने चेंज करना है साइड, ताकि इक्वली जो है ना ऑयल फ्लावर जगह ले लें, ठीक है? तो ये डीप फ्राइड हो रही है एक तरफ चिकन तकरीबन, और एक तरफ ये ग्रिल्ड हो रही है, ठीक है जी? जो थिन फ्लेज होंगे वाह वो जल्दी कुक हो जाएंगे, तो मेक श्योर ज़्यादा नहीं पकाइएगा क्योंकि चिकन जो है सख्त ना हो जाए आपकी, ठीक है? तो ये हो गया डन। यहाँ पे टेंडर पीसीज जो हैं इनको आपने अच्छी तरह से पकाना है, ये हो गया डन। दूसरी तरफ ये कुक हो रहा है। अच्छा अब इसके बाद आपने वेजिटेबल जो सब्ज़ी आप इसमें यूज़ करना चाहते हैं, चाहे वो आई एम सॉरी चाहे वो गरकिन हो या कोई भी चीज़ हो, ऑलिव वेजिटेबल में जो आप ऐड करना चाहते हैं, आप वो सारी चीज़ें इसमें वेजिटेबल में ऐड कर सकते हैं। आई एम सॉरी, एकदम मुझे जो है ना चोक धुएं की वजह से। अच्छा, अनियन, फ्रेश टमेटो, और ये असल में जब ग्रिल करने की बारी आती है ना, तो ग्रिल आपने ज़्यादा ऑयल में करेंगे तो फ्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से डन कर दिया, और इसके बाद यहाँ पे आपने अच्छा चिकन को फ्राई भी करना है, और इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि चिकन में से चीज़ ना निकले, सही सील्ड आपने अच्छी तरह से करना है इसको। तो अनियन को आपने इस तरह से थोड़े थिक रिंग्स इसके स्लाइसेस निकाल दिए, ये हो गया डन। और इसके बाद टमाटर के आपने अगेन, टमाटर जो है ये ऑप्शनल है, इवन अनियन आपके पास ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कीजिएगा, अदरवाइज ना ऐड कीजिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चिकन भी जो है हमारे पास कुकड हो गई है, थोड़ा सा टेंडर जो है आप कुकड होना बाकी है। सबको मैंने खांसी लगवा दी है, इवन मुझे खुद भी जो है ना खांसी आ रही है। अच्छा खैर, यहाँ पर अब बर्गर बंस लेते हैं, ठीक है? अब आप इसको बंस को जो है टोस्ट करना चाहें या रोस्ट करना चाहें, ये आपके ऊपर है, ठीक है जी? ओवन में आप इसको कर लें। हमारे पास जब हम रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं तो हमारे पास सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है? तो हमने इस तरह से ये मायोनीज़ आप इस पर अच्छी तरह से कोट कर लें, ठीक है? मेयोनीज कोट करने के बाद सलाद के पत्ते, ठीक है? आप अच्छे से सलाद के पत्ते लेकर ये इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है? और ये आ गया यहाँ पे फ्रेश लेटस लीव्स, ठीक है? और इसके बाद आपने अनियन, फ्रेश टमेटोज़, ठीक है? और इवन अनियन के जो रिंग्स आपने रखने, वो अनियन के रिंग्स आप इसके ऊपर रख लें, ठीक है? ये हो गया डन। अब चाहे तो आप क्यूकम्बर रख सकते हैं, गरकिन रख सकते हैं, ऑलिव रख सकते हैं,
हैलापिनोज रख सकते हैं, जो भी आप इसमें रखना चाहते हैं आप वो तमाम वेजिटेबल जो है इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये चिकन के पीसीस हो जाएंगे आपके, तो आपने ग्रिल्ड चिकन इस तरह से रखा। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ से चीज़ स्लाइस, ठीक है, चीज़ स्लाइस लेकर आपने ये इस पे रखा था सेट, और फिर आपने यहाँ से सॉस हमारा लिया जो हमने होममेड अनियन एंड टमाटो बेस इवन ब्राउन शुगर के साथ हमने इसको बनाया था। ठीक है जी, ये सॉस आपने बन के ऊपर अच्छी तरह से लगाया, लगाने के बाद इस तरह से, और इसको साइड से निकाल लेते हैं और ये हम यहाँ पे लाके बर्गर के ऊपर रख देते हैं। तो ये हमारा बेहतरीन बर्गर जो है वो रेडी हो चुका है। ठीक है जी, इस तरह से आपने ये ज़बरदस्त सा ग्रिल्ड चिकन या ग्रिल्ड चिकन स्टेक तो नहीं बोलते बिकॉज़ स्टेक सिर्फ बीफ में होता है और चिकन में जो है फ्ले होता है, तो आप चिकन फ्ले बर्गर कह सकते हैं या इसको चिकन बर्गर कह सकते हैं अगेन। तो इस तरह से टेंडर पीसेस हो गए हमारे पास। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये ब्रेस्ट पीस, ठीक है, ग्रिल्ड हमने यहाँ पे रखा। ठीक है, और इसके बाद अगेन यहाँ पर आपने इस तरह से ये चीज़ स्लाइस ऑन टॉप। ठीक है, और ये दो टेंडर पीस, चाहे तो आप सिंगल और डबल स्टैकर जिस तरह से भी आप बनाना चाहते हैं। ठीक है, दो टेंडर पीस आपने इसके ऊपर रख दिए और इसके बाद आपने चीज़ स्लाइस निकाला। ठीक है, ये, और चीज़ स्लाइस निकालने के बाद यहाँ पर आपने ये सॉस जो बनाया है, ठीक है, ये आपने मीट के ऊपर, और उसके बाद आपने ये चीज़ स्लाइस दोबारा से कोट किया, और फिर टमाटो अनियन एंड शुगर बेस जो आपने सॉस बनाया था वो ऑन टॉप। ठीक है, तो ये ज़बरदस्त सा आपका डबल स्टैकर बर्गर भी रेडी हो गया है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि बर्गर जब आप बना लेते हैं तो आपको बर्गर्स को स्टैक करने के लिए बैम्बू स्टिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि बर्गर अपनी जगह पर आए। ठीक है, और ये आ गया था। अब यहाँ पर चिकन देखें तो चिकन तकरीबन कुक हो चुकी है, और यहाँ पर अगर आप ये चेक करें तो चीज़ जो है वो ऑयल में से चिकन में से बाहर आ रहा है। ठीक है जी, अब इसमें दोबारा सेम उसी प्रोसीजर को आपने कंटिन्यू करना है। ठीक है जी, मायोनीज़, ठीक है, ये हो गया डन। अच्छे से आपने मायोनीज़ कोट किया बर्गर पे। मायोनीज़ कोट करने के बाद सलाद पत्ता आप अपने हिसाब से बर्गर बन के ऊपर लगा लें, और फिर फ्रेश टमाटोज और अनियन के रिंग्स। ठीक है जी, ये आ गया इस तरफ से। ठीक है, डन। अच्छा, अब चिकन आपकी इतनी कुक्ड है, ठीक है, कि एक चीज़ कि इसको इसमें जो है ना आपको चीज़, एक तो इतनी स्टफ़ है इसके अंदर, आपको चीज़ इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। स्टेक सॉस अज्जा, प्याज का पेस्ट 1 कप, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, ब्राउन शुगर 1 खाने का चम्मच, टमेटो सॉस आधा कप, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, तेल 1 से 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में ऑयल गरम करें। अब इसमें प्याज के पेस्ट को फ्राई कर लें। जैसे ही खुशबू आने लगे, लहसुन का पेस्ट शामिल करें और भून लें। फिर इसमें तमाम अज्जा शामिल करें और मिक्स कर लें। अब इसमें पानी शामिल करके पेस्ट गाढ़ा होने तक पकाएं। गाढ़ा होने पर डिश आउट कर लें। स्टेक सॉस के साथ सर्व करें।
स्टेक सॉस तैयार है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ज़बरदस्त सी ये जो बर्गर्स की रेसिपीज़ बनाई हैं, तो होपफुली आप लोगों को समझ में भी आई होगी, पसंद भी आई होगी। और इवन कि आप अगर देखें तो स्टफ़ चीज़ जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि लाइक नीचे से भी चीज़ जो है ना वो अब बाहर आ रही है और साइड से भी चीज़ बाहर आ रही है। तो जब आप बाइट लेंगे तो ये चीज़ फिल्ड जो है ना चिकन बर्गर कहलाएगा। और आप इसको बहुत सारे लोग लावा बर्गर भी कहते हैं, कोई चिकन अलकीफ बर्गर भी कहता है, ये चिकन कोई भी, मतलब 10 तरह के नाम आप दे सकते हैं। तो अगेन इसकी चीज़ में स्टफिंग में आप कोई भी वेजिटेबल, कोई भी हर्ब, कोई भी मतलब सिट्रिक एसिड, मतलब सिट्रिक क्या कहेंगे कि लाइक एलिमेंट आप ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गकिन है, एलापिनो है, ठीक है जी। इसको फाइन चॉप करके चीज़ के साथ, हर्ब के साथ आप चीज़ में चीज़ के साथ मिक्स करके चिकन में स्टफ़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर बाकी मैरिनेशन जो भी आप करना चाहें, लाइक सॉल्ट, पेपर, क्रश चिली, ऑलिव ऑयल, लेमन जूस एंड ऑल, सारा जो भी आपके ऊपर है, आप चिकन को मैरिनेट कर सकते हैं। हमने जो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए वो घरों में मौजूद होते हैं। हमने जो सॉस बनाया वो भी घरों में मौजूद होता है, इंग्रेडिएंट्स सारे। तो हमने ये बड़ा बेसिक सा चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए, घर की चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हमने ये बर्गर की रेसिपी बनाई है। तो होपफुली आप लोग भी जब ट्राई करेंगे तो आपको वो अपने फ्लेवर, अपना पैलेट, अपना टेस्ट बर्गर में मिलेगा, जो हम रेगुलर बेसिस पे घरों में खाते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अगेन रेमेडी आपको पता चल गई, जो हकीम शाह नज़ीर साहब ने बताई मोरों की तकलीफ़ की। तो इवन अगर आप ये बर्गर की रेसिपी, मोरों की रेमेडी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे आप हमें ज्वाइन करेंगे। और इवन यूट्यूब के ऊपर हमारा चैनल है आज एंटरटेनमेंट के नाम, लिंक है आज एंटरटेनमेंट। और इसके अलावा कॉल पे अब इंशाल्लाह आप सबसे कल बात होगी। तो कल तक आप सब ने अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे हमारी आज की टीम को रखना है अपनी दुआओं में। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।